श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 1 मार्च शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि। साथ ही दोस्तों 2 मार्च के दिन है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने शुक्रवार शनिवार के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही, या फिर आपकी कोई अधूरी मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। बस आपको 7 हरे मूंग से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, चाहे विशेष मनोकामना हो, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं भी चल रही होंगी तो वो सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी इन उपाय को करने से। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेना है आपको 5 हरे मूंग के दाने। साथ ही आपको लेने हैं 1 बेलपत्री। अब जो आप बेलपत्र लोगे और हरे मूंग के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, ना ही बेलपत्र कटी फटी होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक शुक्रवार के दिन कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाए इन्हें लेकर शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं ना, वो आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करने हैं। माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। माता असुरसुंदी का स्थान दोस्तों जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता असुरसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको 5 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है, वो बेलपत्र भी आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आप अपने हाथ में लेना, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, चाहे आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो, तो समस्या कहिए, मनोकामना कहिए। और इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये है धन संपदा को बढ़ाने के लिए। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, या फिर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेना है आपको 1 लोटा जल। साथ ही दोस्तों आपको लेने हैं 2 कमलगट्टे। अब कमलगट्टे आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। 2 कमलगट्टे ले लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए। अब जो आपने 2 कमलगट्टे लिए हैं वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। उसके बाद इस लोटे के जल में जो आपने 2 कमलगट्टे डाले हैं वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो, पैसों की किल्लत कभी ना हो। तो आपको ऐसी मनोकामना करनी है, विनती करनी है महादेव से। उसके बाद अब जो आपने कमलगट्टे चढ़ाए थे ना दोस्तों, 1 कमलगट्टा आपको अपने साथ घर पर लेकर आना है और इस कमलगट्टे को आपको जहाँ भी आप अपने पैसे जवारत रखते हो तिजोरी में, वहाँ आपको कमलगट्टे को माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए वहाँ पर रख देना है। दोस्तों यकीन मानिए यदि आप इस उपाय को करते हो शुक्रवार के दिन, कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जो आपको 2 मार्च यानी कि शनिवार की सप्तमी तिथि के दिन करने हैं।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेना है आपको 1 लोटा जल, साथ ही लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको बेलपत्र कहीं से नहीं मिलती है तो आप महादेव के मंदिर से शिवलिंग पर से भगवान से विनती करके उठा सकते हो, उसे धोकर पुनः यूज़ कर सकते हो। फिर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 बेलपत्र है वो आपको अपने हाथ में रखनी है। महादेव से उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उसके बाद उस रोगी व्यक्ति का नाम लेना, गोत्र बोलना और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना, वो आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको औषधि के रूप में अपने घर पर लेकर आनी है। अब इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। फिर आपको उस रोगी व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में जो आपको शनिवार के दिन ही करना है। अब आपको इस उपाय को जो है, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, या आप किसी नौकरी के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो पर आप सफल नहीं हो पाते हो, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 1 चावल का दाना और 1 हरा मूंग का दाना। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 बेलपत्र है, 1 चावल का दाना और 1 हरा मूंग का दाना, 1 समी पत्र है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 4 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और सारी सामग्री जो है लोटे के जल में डाल देनी है। अब दोस्तों आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए जो आपका कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ है। आप भगवान से प्रार्थना करोगे कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसा कहते हुए आपको ये लोटे का जल जो है शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपका जो भी कार्य अटका हुआ है, नौकरी नहीं लग रही है, आपके सब कार्य होते चले जाएंगे। तो इस विशेष उपाय को शनिवार की तिथि के दिन अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार और शनिवार की तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।